तुलसी में दूध चढ़ाने के 12 फायदे। दोस्तों, तुलसी को घर के सबसे पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं एक ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि जिस घर में तुलसी का पौधा बिना किसी कारण के सूखने लगता है, वहां कोई न कोई मुसीबत जरूर आती है। तुलसी के पौधे की पूजा लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से करते हैं, जिससे घर में खुशहाली बनी रहे। मुख्य रूप से स्त्रियां तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल चढ़ाती है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहे। यही नहीं, तुलसी की पूजा के कुछ खास नियम भी हैं और ज्योतिष में इन नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो नियम पूर्वक तुलसी में जल चढ़ाता है और तुलसी की पूजा करता है, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और उस घर में भगवान विष्णु की कृपा भी होती है। तुलसी के पौधे में जहां एक तरफ जल चढ़ाना अच्छा माना जाता है, वहीं यदि तुलसी के पौधे में बृहस्पतिवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, तो धन लाभ होता है। आइए जानते हैं तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाने के नियमों और इसके फायदों के बारे में। जिस तरह तुलसी में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है, वैसे ही तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। एक तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करती है, तो इससे भगवान विष्णु की कृपा होती है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर की सुख समृद्धि बढ़ने के साथ धन लाभ के योग भी बनते हैं। यही नहीं, यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और घर के अभिकलेश दूर होते हैं। यदि तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर चढ़ाए जाएं, तो ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु उस व्यक्ति से बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही वह उसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वरदान भी देते हैं। इससे अलग तुलसी को विष्णु प्रिया भी माना जाता है। ऐसे में इस उपाय को करने से धन लाभ के योग भी बन जाते हैं। इसके अलावा यदि नियमित रूप से कच्चा दूध तुलसी के पौधे पर चढ़ाए जाए, तो न केवल घर से सभी क्लेश दूर होते हैं, बल्कि गुरुवार के दिन ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति भी मजबूत हो सकता है। 3. आप एक लोटा शुद्ध जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाएं और तुलसी के पौधे पर अर्पण करें। ऐसा करने से विशेष फल प्राप्त हो सकता है। जल अर्पण करते वक्त दिशा का ध्यान जरूरी है। 4. तुलसी के पानी से स्नान। अगर आपका अटका हुआ धन वापस नहीं मिल रहा या कोई कीमती वस्तु खो गई है, तो बृहस्पतिवार के दिन स्नान करने वाले पानी में आपको तुलसी की 10 से 15 पत्तियां डालनी चाहिए। इसी के साथ चुटकी भर हल्दी भी पानी में डालें और इस पानी से स्नान करें। यदि आप नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार को ऐसा करते हैं, तो आपको धीरे से आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 5. तुलसी को अर्पित करें ये सामग्री। यदि आप किसी आर्थिक तंगी या विपत्ति में फंस गए हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं। इससे आपको तुरंत ही आर्थिक लाभ दिखना शुरू हो जाएगा।
छह ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने के कुछ विशेष नियम हैं, जिन्हें यदि आप नकारते हैं तो घर में अशांति भी बनी रह सकती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे को कभी भी गलत दिशा में रखें। इसे आपको घर के ईशान कोण में रखना चाहिए और भूलकर भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। 7 वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे हमेशा घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। घर की खिड़की या छत, बालकनी पर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में दी गई दिशा का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे गलती से भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा पितरों की होती है और अगर आप यहाँ तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप तुलसी के पौधे को ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। 8 तुलसी को अर्पित करें ये सामग्री। यदि आप किसी आर्थिक तंगी या विपत्ति में फंस गए हैं तो बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं। इससे आपको तुरंत ही आर्थिक लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। 9 घी का दिया जलाएं। कहते हैं कि तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाने से देवी देवता सहाय हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के नीचे गुरुवार के दिन सुबह शाम घी का दिया जलाने से दरिद्रता दूर होती है और धन के अवसर बनने लगते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें खास तौर पे प्रतिदिन तुलसी पौधा के नीचे दिया जलाना चाहिए। 10 तुलसी की परिक्रमा। अगर तुलसी के पौधे में आप रोजाना जल अर्पित नहीं भी कर पाते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन ऐसा अवश्य करें। तुलसी को जल चढ़ाने से पूर्व सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पात्र में बचा हुआ जल तुलसी को चढ़ाएं और 3 बार तुलसी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह ऊर्जा आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और अच्छे कर्म करने का रास्ता दिखाती है। 11 तुलसी के पत्तों के उपाय। जो भी तुलसी के पौधे सूख जाते हैं, उनको फेंकने के बजाय उसको लाल कपड़े में बांधकर उसको पर्स में रख लेना चाहिए। इससे पर्स में पैसे की कभी कमी नहीं होती। वहीं अगर तुलसी के पौधे सूख जाएं तो उसको घर में लगा नहीं रहने दें, बल्कि उसे नदी में प्रवाहित कर दें। 12 तुलसी के पौधे में गांठ। आपका कोई काम काफी समय से नहीं बन पा रहा है, जिससे आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में रक्षा सूत्र से 7 गांठ लगा दें। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो उन सभी गांठों को खोल दें। 13 विवाहित महिला करे ये उपाय। यदि आपके पति आर्थिक संकट से जूझ रहे हो तो तुलसी माता को लाल चुनरी और सिंदूर, चूड़ी आदि का दान करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और विष्णु भगवान की भी अतिरिक्त कृपा बनती है। 14 तुलसी का पौधा कभी भी घर के प्रवेश द्वार पर या किसी अन्य स्थान पर जहां कूड़ा करकट रखा जाता है या चप्पलें निकाली जाती है, वहां कभी नहीं लगाना चाहिए। 15 तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। वैसे तो कच्चा दूध गुरुवार और शुक्रवार को ही चढ़ाना चाहिए।
लेकिन एकादशी की तिथि को भी तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाना फलदायक होता है। ऐसा करने से जातक का दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही तुलसी के पौधे को हमेशा कलावा से बांधकर रखना चाहिए। 16 घी का दीपक अर्पित करें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना जरूर चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है। घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही ग्रह भी दूर होते हैं। 17 सुहाग का सामान चढ़ाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने आने वाली दोनों एकादशी की तिथि पर तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीजें जरूर चढ़ाना चाहिए। इनमें चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि चीजें शामिल होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी खुश होती है। साथ ही जातक की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। 18 गन्ने का रस चढ़ाना शुभ। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक हर पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर जल के साथ साथ गन्ने का रस भी जरूर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा धन और सुख शांति बनी रहेगी। जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। 19 जीवन को खुशहाल बनाने के लिए घर में तुलसी पूजा जरूर करना चाहिए। तुलसी की विधि विधान से पूजा के बाद नियमित जल भी चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी का पौधा हरा-भरा रहेगा, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके परिवार पर धन की वर्षा करेंगी। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।